लियोट्रॉपी। ये आपके सिलेबस में है। देखो लियोट्रॉपी क्या होता है। लियोट्रॉपी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे सिंगल जीनोटाइप जो है वो कंट्रोल करता है मल्टीपल फिनोटाइप्स, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, लियोट्रॉपी इज अ कंडीशन, ऐसे लिखोगे, इट इज अ कंडीशन वेयर सिंगल जीनोटाइप्स कंट्रोल्स मोर देन 2 फिनोटाइप्स को। देखो ये भी तो थोड़ा सा कि एक सिंगल जीनोटाइप है, इस सिंगल जीनोटाइप से 2 या 2 से ज्यादा फिनोटाइप्स कंट्रोल होते हैं। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था फैक्टर, हर फैक्टर को बाद में जॉनसन आया, जॉनसन ने बताया ये जीन है। तो मेंडल के हिसाब से जीन जो वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है भाई, एक जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप एक से ज्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है, एक जीनोटाइप है, ये एक से ज्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है। ऐसी कंडीशन हो रही है ना लियोट्रॉपी में। अब देखो लियोट्रॉपी में एक एग्जांपल आती है फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, इसको पढ़ते हैं PKU। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जिस पर्सन में फिनाइल कीटोन यूरिया, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स मतलब ये ऑटोसोम्स पे होता है। कहां पे होता है, ऑटोसोम्स पे। और ऑटोसोम्स पे भी किस स्टेट में होगा, रिसेसिव स्टेट में। जैसे स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल डब्ल्यू है ना। ऐसी स्टेट में जब होगा तब जाके ये एक सिंड्रोम आएगा। अब देखो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए, इसकी वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेडनेस, मेंटल रिटार्डनेस होता है, ब्लू आइज होती हैं, स्किन लाइट होती है, ब्लू आइज होती है, स्किन लाइट होती है। ये हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया। और इसमें और क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं PKU सिम्टम्स। ये PK क्या है, दिस इज फिनाइल कीटोन यूरिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है और ऑटोसोम्स पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। कब होगा, जब रिसेसिव कंडीशन में जीनोटाइप प्रेजेंट होगा तब ये डिसऑर्डर होगा। दूसरा आता है हमें लिथल जीन इन माइस, ये हमने पढ़ा था ना लिथल जीन्स। तो दूसरा है लिथल जीन इन माइस। जो जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं लिथल जीन इन माइस के लिए, जो जीन रेस्पॉन्सिबल है लिथल जीन इन माइस के लिए, वही जीन रेस्पॉन्सिबल है कोट कलर ऑफ मीस के लिए। इसके अलावा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओबिसिटी, माइस में भी ओबिसिटी होती है। और ये डायबिटीज लाइफ कंडीशन भी काज कराता है, डायबिटीज लाइक कंडीशन काज कराता है। और ये क्या करता है, दिस इज लीड्स टू ट्यूमर फॉर्मेशन। तो ये क्या कराता है, ये ट्यूमर फॉर्मेशन भी कराता है, ठीक है ना। तो एक ही जीन है लिथल जीन इन माइस, और यही लिथल जीन इन माइस क्या कराता है, और ये लिथल जीन इन माइस होता है Y स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल l कैपिटल Y स्मॉल l। ऐसी कंडीशन जब होगी तो ऐसी कंडीशन में ये वाले सिम्टम्स भी आएंगे। तो लियोट्रॉपी क्या थी, एक ऐसी कंडीशन जहां पे सिंगल जीनोटाइप जो है वो 2 से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। यानी कि इन शॉर्ट में अगर हम बताएंगे तो यहां पे कोई जीनोटाइप 1 होगा, जीनोटाइप 1 होगा। ये जीनोटाइप फिनोटाइप 1 को भी कंट्रोल करेगा, फिनोटाइप 2 को भी कंट्रोल करेगा, फिनोटाइप 3 को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं लियोट्रॉपी, ठीक है। इसी तरह है जीन फॉर सीड कोट कलर इन P, जीन फॉर सीड कोट कलर इन P, मतलब जो जीन रेस्पॉन्सिबल हैं सीड कोट कलर P के लिए,
है ना। ये किस किस को कंट्रोल करते हैं, एक तो ये तो जेन्युइन सी बात है, सीड कोड को तो कंट्रोल करेंगे, ये सीड कोड को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा फ्लावर कलर और एक्सियल पोजीशन को भी कंट्रोल करते हैं। यही जीन फ्लावर कलर को भी कंट्रोल करता है और यही जीन जो है एक्सियल पोजीशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो देखो फिर लियोट्रॉपी क्या हो गया, एक ऐसी कंडीशन जहां पे एक जीनोटाइप एक से ज्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं लियोट्रॉपी, है ना। ये आपको 1 नंबर का आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का पूछ सकते हैं। तो 3 नंबर का आप आराम से इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।